हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूँ संविधान के ऊपर एक वीडियो, जिसमें हम कुछ विशेषताएं हैं जो हम उसके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान किस देश का है। इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और दक्षिण अफ्रीका। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है वो किसका है, वो है हमारे भारत देश का। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो यह क्या है, कठोर है, क्या ये लचीला है, क्या ना ही ये कठोर है ना ही लचीला है, और अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो दोस्तों कैसा है, नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नम्य और अनम्य दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो क्या माना गया है भारत को, एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, इनमें से कोई नहीं माना गया। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है कि सभी नागरिक कानून के समान है, कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि उसका राज्य स्तर पर कोई एक विशेष धर्म नहीं है, मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो जो हमारे पास कौन कौन सा कथन है, आपको बताना कौन सा सही है। कि भारतीय संविधान एक अध्याक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हमारा फोर्थ कथन सही है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास 4 कथन है, हमें बताएंगे कौन सा वाला सही है। तो यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, और सारे कथन सही हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि इसमें हमने कई देशों के संविधान से कुछ हमने ले रखा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य ले रखे हैं, फिर अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार ले रखे हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन का क्या कारण है। तो इसके ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की भूमिका, राजनीतिक दलों का प्रभुत्व, या लिखित संविधान और संघीय प्रणाली। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लिखित संविधान और संघीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या है। आपातकालीन प्रावधान, या फिर संविधान संसद की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, या फिर एकल नागरिकता। तो संविधान की संघीय विशेषता है लिखित संविधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय शासन प्रणाली, या दोहरी नागरिकता। तो हम सब जानते हैं कि हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारी तो एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। वृहद मतलब बड़ा होने का क्या कारण है। तो इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका रीज़न वृहद वो इसीलिए क्योंकि इसमें संघ का भी और राज्य दोनों सरकारों का क्या है, संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। तो शायद आप लोगों को इस पता होगा कि हमारे जो संविधान है इसका संरक्षक हमारा कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो ये तो सभी जानते हैं कि वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है जो हमारे संविधान में वो है 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। अब इसमें एक चीज़ आप देखना कि दरअसल में पहले जो हमारी मताधिकार की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष थी। फिर ये क्या हुआ कि जब 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 61वां जो कि 1988 में हुआ था, तो उसमें इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और फिर 1989 में इसको प्रभावी आया है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और 1988 के 61वें
संवैधानिक संशोधन में ये चेंज हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। ये हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्यों का संघ। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारे संविधान में हैं 3 सूचियाँ, और वो कौन कौन सी हैं? वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित किसमें है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या फिर संविधान में। तो इसका जो आंसर है वो है संविधान में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है या फिर संघीय है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आई थिंक ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, जो कि सबको ही पता होगा कि हमारा जो संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि डेट आसपास की है तो इसमें आपको ये भी याद रहेगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और इससे ठीक 2 दिन पहले जो जनगण मन था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी संस्करण ये अपने हिंदी संस्करण में आया था, तो उसको अपनाया गया था हिंदी संस्करण में। तो एक्चुअली में क्या है कि जो जनगण मन है पहले वो लिखा किसने? ये लिखा है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इन्होंने जब भी पहले लिखा था तो ये बंगाली भाषा में लिखा था, और बंगाली भाषा में इसका ये था कि भारत भाग्य विधाता के रूप में था। ठीक है, और इसे पहली बार कब गाया गया था? इसको गाया था 1911, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार। लेकिन फिर ये जब इसका हिंदी संस्करण आया तो उसको 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 2 दिन पहले इस जनगण मन का हिंदी संस्करण अपनाया गया। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? उस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? विकासशील संविधान, तानाशाही संविधान, वकीलों का स्वर्ग या मौलिक संविधान। तो हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है तो कहा किसने था? वो कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ब्रिटेन के संविधान का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, आयरलैंड के संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो शायद आप लोगों को पता होगा, ये भी एक काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, और राज्य में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था 1935 में? एक तो इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ थी उनका बंटवारा हो गया था, और राज्य में जो द्वैत शासन था उसको हटा के केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। अब द्वैत शासन क्या होता है? तो द्वैत शासन ये होता है कि जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या संविधान? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ शायद इसी क्वेश्चन में पहले कि भारत में सबसे सर्वोच्च है हमारे पास संविधान, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक है? केसी वेयर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, जॉर्ज विलियम ने, या जेम्स स्मिथ ने? तो यह कथन कि भारत एक अर्धसंघात्मक है यह कहा था केसी वेयर ने। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है केसी वेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के संविधान को उधार का थैला यानी कि बैग ऑफ बोरिंग्स क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, इसमें बड़ी संख्या में संशोधन हुए हैं, या फिर यह भारत के लोगों द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था, इसमें अन्य देशों के संविधानों से कई प्रावधान शामिल हैं, और यह एक बहुत पुराना और पारंपरिक दस्तावेज है। शायद आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, उधार का थैला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक दोस्तों इसका आंसर ये गलत हो रहा है। ये एक्चुअली में डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका, इसका आंसर होगा सी। इस बात को आप ये गलत हो रहा है, ये
थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई। इसका आंसर है हमारे पास कि इसमें अन्य देशों के संविधान से कई प्रावधान शामिल किए हैं, इस वजह से वो इतना उधार का थैला है, क्योंकि हमने मौलिक अधिकार कहीं से लिए हैं और हमने मौलिक कर्तव्य कहीं से लिए हैं, समवर्ती सूची कहीं से लिए, नीति निर्देशक तत्व कहीं से लिए हैं, तो इसीलिए वो बैग ऑफ बोरिंग यानी उधार का थैला कहते हैं। तो आप इसको इसका आंसर वो कर सकते हैं सी। तो इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी वाला, ये इसमें इसका आंसर होगा, इसमें अन्य देशों के संविधान से कई प्रावधान लिए कई प्रावधान शामिल किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? राजतंत्र है, अभिजात तंत्र है, धर्मतंत्र है या फिर गणतंत्र? तो शायद सबको ही पता है, इसका आंसर गणतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता समानता के अधिकार का समर्थन करती है? तो कौन सी विशेषता करती है? मौलिक अधिकार करते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं, मौलिक कर्तव्य करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। तो इसका जो आंसर है वो मौलिक अधिकार ही करते हैं। समानता का अधिकार क्या है? हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास 28 की भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता है? कि पहला ऑप्शन है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख है, सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है और शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूप से होता है। इसका जो आंसर है, उसका आंसर है पहला कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। 29 क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता क्यों दी गई है? इसके ऑप्शन है कि यह सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दी गई है, यह संघीय प्रणाली की एक विशेषता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग कानूनों को लागू करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा कि एकल नागरिकता, नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता लचीलापन और कठोरता के मिश्रण को दर्शाती है? तो इसके ऑप्शन है कि यह एक लिखित संविधान है, इसमें संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से और कुछ को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, या फिर यह एक संघीय व्यवस्था है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लचीलापन और कठोरता की बात हो रही है, तो डेफिनेटली जो उसका आंसर बनेगा वो थर्ड वाला बनेगा कि कुछ प्रावधानों को हम साधारण बहुमत से और कुछ को विशेष बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किया जाता है। 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता नहीं है? ठीक है, तो एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान या दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य। तो भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता नहीं है, वो है एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो क्या है? द्विसदनीय नेता है, दोहरी सरकार है, लिखित संविधान है या फिर राज्यपाल का कार्यकाल है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फिर अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।